सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, यांग वेन जाओ के अंदर स्नेक डीमन गॉड की स्पीड चली गई थी, जिससे अब उस पर स्नेक डीमन गॉड का कब्जा हो गया। वो हाओ चेन और उसके साथियों पर अटैक करने लगा। डीमन पिलर की वजह से वो काफी ताकतवर होता है, इसीलिए वो सभी पर भारी पड़ रहा था। वो सभी उसे मारना भी नहीं चाहते थे। चेनिंग के पास एक रास्ता था। वो होली संत होने की वजह से फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करके उसके सोल वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, जहाँ स्नेक डीमन यांग वेन जाओ से फाइट करने लगा। वो लड़ते हुए सोल स्पेस में आ गए थे। यांग वेन जाओ उस स्नेक डीमन के सामने कमजोर था, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर गया था। फिर अब हम देखते हैं कि यांग वेन जाओ हिम्मत नहीं हारता और अपनी स्वॉर्ड पकड़कर वापस खड़ा होने लगता है। स्नेक डीमन उससे पूछता है कि तुम मुझे उस चेनिंग को मारने क्यों नहीं दे रहे हो। यांग वेन जाओ उसे कहता है कि मैंने चेनिंग से वादा किया था कि मैं उसे कभी भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा। स्नेक डीमन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे रोकोगे? अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और वो पीछे से उसके सीने में शॉट घोंप देता है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। स्नेक डीमन उसे कहता है कि अपनी आत्मा को पूरी तरीके से मुझे दे दो, जिससे हम तुरंत एक सुप्रीम लेवल के डीमन कोड बन जाएंगे। यांग वेन जाओ उस पर अटैक करने लगता है, पर वो उसकी शॉट को दूर फेंक देता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है कि तुम्हें आखिर किसका इंतजार है, जो तुम अभी भी मेरा विरोध कर रहे हो। यांग वेन जाओ कहता है कि मैं तुम्हें सपनों में भी कभी भी चेनिंग को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। स्नेक डीमन गुस्से में उसे नीचे पटकता है और उसकी चेस्ट पर जोरदार वार करता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। यांग वेन जाओ फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि भले ही तुम मुझे 100 बार भी क्यों ना मार लो, मेरा जवाब कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें कभी भी अपनी चेनिंग को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। स्नेक डीमन कहता है कि तुम इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। वास्तव में ऐसा मूर्खतापूर्ण साहस मैंने पहली बार देखा है। और वो उसके लिए तालियां बजाते हुए कहता है कि यह प्यार प्रशंसा योग्य है, पर मैं तुम्हारी आत्मा में पुण्य विलय किए बिना सचमुच पूरा अधूरा रहूंगा। लेकिन इस अधूरेपन की भरपाई मोटे तौर पर की जा सकती है। मुझे बस हजारों इंसानों को मारकर उनके खून से रक्त अनुष्ठान करने होंगे, और अब तुम अपने इस साहस की वजह से बहुत ही बुरी मौत मरोगे, क्योंकि पहले ही मेरे पास तुम्हारी आधी आत्मा का हिस्सा है। और अब वो अपनी सरपेंट बॉडी को एक्टिवेट करके यांग वेन जाओ पर अटैक करने भेजता है। यांग वेन जाओ को लग रहा होता है कि उसका आखिरी वक्त है। उसे चेनिंग की याद आने लगती है और वो कहता है कि मुझे माफ करना कि अब मैं तुम्हारी और रक्षा नहीं कर पाऊंगा। पर तभी चेनिंग वहां आ जाती है, जो अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेती है। चेनिंग स्नेक डीमन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस राजकुमारी को कहीं भी फंसा कर जा सकते हो? यांग वेन जाओ उसे वहां देखकर परेशान होता है। स्नेक डीमन उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया हुआ जो तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया। यांग वेन जाओ चेनिंग से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये डीमन काफी खतरनाक है। चेनिंग उसे अपने प्रोटेक्शन में ले लेती है और कहती है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं इतनी काबिल हो चुकी हूँ कि तुम्हारी रक्षा कर पाऊँ। स्नेक डीमन चेनिंग से कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हें मार दूंगा, रक्त अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। यांग वेन जाओ उस गोले से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये एक डीमन गॉड है, तुम इससे जीत नहीं पाओगे। तो चेनिंग कहती है कि मैं भी बिस्ट की होली संत हूँ, और अब वो बिस्ट गॉडेस के गेट ऑफ लाइफ को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे बिस्ट गॉडेस बाहर आती है, जो उसे पावर देती है। डीमन गॉड इससे परेशान होता है और उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने आता है, पर उस पर एक पलटवार होता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। चेनिंग 7वें लेवल पर पहुंचने से उसकी पावर काफी बढ़ गई थी और अब वो गेट ऑफ सोल को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे उस डीमन गॉड के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाती है और कई सारे सोल गेट चारों तरफ क्रिएट होने लगते हैं। एक गेट में से माइडू बाहर निकल कर आता है, पर डीमन गॉड आसानी से उसे दूर कर देता है, जिससे वो चेनिंग के पास आ जाता है। स्नेक डीमन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चाहे आज कितने भी डीमन बिस्ट को क्यों ना बुला लो, फिर भी आज तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। और वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को निकाल लेता है। चेनिंग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ डीमन बिस्ट को बुला रही हूँ? अब उन गेट में से हाओ चेन, शेनिन और उसके सभी दोस्त बाहर निकल कर आने लगते हैं। चेनिंग कहती है कि मेरा सोल गेट मेरे साथियों से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने अपनी टीम को यहाँ बुलाया है। हाओ चेन और बाकी सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लिन सोल वर्ल्ड को देखकर हैरान होता है। हाओ चेन सभी से कहता है कि स्नेक डीमन गॉड और यांग वेन जाओ की स्पीड अब अलग हो चुकी है, इसीलिए इस स्नेक डीमन गॉड को मारने से यांग वेन जाओ की बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए वक्त ही इसे खत्म करने के लिए उपयुक्त है। और वो अपने अटैक से उस स्नेक डीमन गॉड की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। अब सभी मिलकर उस पर अटैक करने लग जाते हैं।
हैं और उसे पीटने लगते हैं। वो उन सभी का सामना नहीं कर पा रहा होता। वो सभी अब एक साथ उस पर अटैक करते हैं। स्नेक डीमन को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता और वो यांग वेनजाओ की बॉडी से उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जिससे वो सभी अब बाहर आ जाते हैं और यांग वेनजाओ कमजोर होने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब हम यांग वेनजाओ के स्वॉर्ड वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ चेनिंग उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। यांग वेनजाओ अपनी आंखें खोल लेता है। वो चेनिंग को देखकर काफी खुश होता है। वो उससे पूछता है कि चेनिंग, क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? चेनिंग उसे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है और उस स्नेक डीमन को खत्म कर दिया गया है। यांग वेनजाओ कहता है कि मुझे खेद है कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान मुसीबत में डालनी पड़ी, पर वो उसे जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। चेनिंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें हमारा वादा याद है? यांग वेनजाओ को बचपन की बात याद आती है, जब उन स्नेक से लड़ने के बाद वो घायल हो गया था। चेनिंग उसके पास आई और उसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तभी एक और स्नेक डीमन पीछे से अटैक करने वाला होता है। चेनिंग यांग वेनजाओ को धक्का देकर बचा लेती है। वो सांप उन पर वापस से अटैक करने लगता है, पर यांग वेनजाओ उसे बीच में से काट डालता है और वो चेनिंग को संभाल कर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और वो मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है। और इस वक्त ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, पर यांग वेनजाओ देखता है कि उसके हाथ पर खरोंच के निशान है। वो उसे बताता है कि तुम्हें चोट लगी है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दूर रहना और उन स्नेक के करीब मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता? तुम्हें मेरे पीछे छिप जाना चाहिए था। चेनिंग कहती है कि मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी। यांग वेनजाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी वो क्षमता नहीं है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर पाओ। इससे चेनिंग को गहरा सदमा लगता है। उसे उन सभी बच्चों की याद आती है जो उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी और हर बार उसका संबंध गलत हो जाया करता था। यांग वेनजाओ उसके घाव को देखने लगता है, पर चेनिंग गुस्से में उसे दूर कर देती है और रोने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम भी दूसरों की तरह मुझे बहुत नीचा समझते हो। क्या होगा अगर मैं किसी दिन तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊं? यांग वेनजाओ कहता है कि अगर वो दिन सचमुच में आ गया तो तुम अपनी पसंद से जो कहोगी उसे मानने के लिए मैं तैयार रहूंगा। इसी वजह से चेनिंग ने यांग वेनजाओ की टीम को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उसे जोखिम उठाने नहीं देगा और बिना जोखिम के कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। चेनिंग यांग वेनजाओ से कहती है कि अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यांग वेनजाओ कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? चेनिंग कहती है कि अब मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे बिग ब्रदर कहकर बुलाना होगा, पर वो ये कहने के लिए साफ इनकार कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूँगा। चेनिंग कहती है कि क्या तुम एक नाइट के रूप से अपना वादा तोड़ना चाहते हो? यांग वेनजाओ के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे बिग ब्रदर चेनिंग कहकर बुलाता है, जिससे चेनिंग हंसने लग जाता है और अब दोनों बातें करने लगते हैं। अब वो अपने पास मौजूद पेंडेंट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, मैं इसे कब से तुम्हें देना चाहता था। चेनिंग शर्मा जाती है। यांग वेनजाओ अब खुद अपने हाथों से उसे वो पेंडेंट पहना देता है। चेनिंग काफी खुश होती है। यांग वेनजाओ से कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो दोनों खुशी से एक दूसरे को हक कर लेते हैं, पर असली दुनिया में वो दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। सभी परेशान होते हैं तो आओचिन बताता है कि अब इनकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, जिससे ये अस्थायी रूप से बेहोश है। अब हमारे पास कोई गंभीर समस्या नहीं है। तभी वहाँ एक तेज एनर्जी होती है और उन पर काफी स्ट्रॉन्ग दबाव पड़ने लग जाता है, जो 25 डीमन पिलर के गॉड का प्रेशर होता है। वो उनसे कहता है कि तुमने उस यांग वेनजाओ को बचा लिया। मैं एक इंसान को डीमन गॉड बनाना चाहता था, पर कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। अब मुझे खुद ही तुम्हें खत्म करना होगा और वो उन सभी को दूर फेंक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।